हेलो एवरीवन, मैं हूं ए विश्वनाथ। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर की कड़ी को पढ़ने की कड़ी में हम आज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर तक पहुंचे हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है एक ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जो कि सर्किट को इंटरप्ट करने के लिए, जब भी आपका फॉल्ट प्रोड्यूस होता है तो आपके फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी पावर सिस्टम के पार्ट से आइसोलेट करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, करंट को इंटरप्ट करने के लिए वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करता है वो होता है वैक्यूम। इसलिए इसका नाम, इस सर्किट ब्रेकर का नाम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पड़ा। इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो इसकी कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने की, वो होती है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 11 केवी से 33 केवी तक। अब इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में चूँकि मेनली जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके फिक्स्ड मूविंग कॉन्टैक्ट, जो कि एक एनक्लोज्ड होता है एक परमानेंटली सील्ड वैक्यूम इंटरप्टर से जो कि सील्ड होता है, उससे क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है। अब चूँकि आर्क जो कि प्रोड्यूस होता है दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में, जब आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट अलग होता है ताकि करंट को ज़ीरो कर सके, इंटरप्ट कर सके सर्किट को, उस मोमेंट में जब दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है, तो उस आर्क को एलिमिनेट करने के लिए, एक्सटिंक्ट करने के लिए हम वैक्यूम यूज़ करते हैं। इसी वजह से इसका नाम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पड़ा। वैक्यूम जो है एक हाईली प्रेशर मेंटेन किया जाता है। इसमें करीब 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻⁶ टॉरेंट का प्रेशर मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होते। अब चूँकि ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसकी जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है उसका, कि वो आर्क को क्या कर सके, एक्सटिंक्ट कर सके एज़ कम्पेयर टू दी अदर सर्किट ब्रेकर्स। ये जो प्रेशर होता है इस वैक्यूम इंटरप्टर में, वो जो होता है 10⁻⁴ टॉरेंट तक होता है। अब इस प्रेशर पे क्या होता है, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरप्टर। तो जो इस प्रेशर पे क्या है, कोई मॉलिक्यूल्स इंटरप्टर में नहीं रह पाते। अब क्या होता है कि जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसके जो है मेन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, इसकी जो मेनली 2 फिनोमिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसकी? ये जो आप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर देख रहे हैं, इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की जो मेन फिनोमिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होता है कि एक तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, जो आपका हाईली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रेंथ होता है इन कंपैरिजन टू दी अदर इंसुलेटिंग मीडियम्स यूज्ड इन दी सर्किट ब्रेकर्स। कहने का मतलब ये है कि हमने जो अदर सर्किट ब्रेकर्स देखा, लाइक ऑयल सर्किट ब्रेकर्स एंड अदर, तो उसके रेस्पेक्ट में इसका जो इंसुलेटिंग मीडिया है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। अब किससे कम हो सकता है? अदर देन दी एयर एंड SF6 सर्किट ब्रेकर से कम होता है। ठीक है, तो ये था आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की जो प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि आर्क जब भी प्रोड्यूस होता है, जब भी हम अपने मूविंग पार्ट को दूर करते हैं फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से ताकि हम करंट को ज़ीरो कर सकें, तो उसमें जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, इंटरप्शन करने के लिए, तो वो करंट, ताकि हम क्या कर सकें, करंट को ज़ीरो कर सकें, तो वो जो आर्क का इंटरप्शन है वो पॉसिबल हो पाता है बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज़ करता है एट द रेट ऑफ 1000 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू दी अदर ब्रेकर्स। मतलब कि इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की यह क्वालिटी है कि जब भी आर्क प्रोड्यूस होता है तो उसको आर्क को एलिमिनेट करने के लिए, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की, वो 1000 टाइम्स ग्रेटर होती है कंपेयर टू दी अदर सर्किट ब्रेकर्स। ओके, अब इनकी ये जो दो प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में हमने देखा, वो इस सर्किट ब्रेकर को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है एज़ कम्पेयर टू
दी अदर सर्किट ब्रेकर्स। और इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये क्या होता है, लेस बल्कि होता है, चीपर इन कॉस्ट होता है, और इनकी जो सर्विस लाइफ है दैट इज़ अगेन ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू दी अदर सर्किट ब्रेकर्स। और इसमें क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट रिक्वायर्स नो मेंटेनेंस। ओके, नाउ इट्स अबाउट दी कंस्ट्रक्शन। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, वो बहुत ही ईजी है, सिंपल होता है कंपेयर टू दी अदर सर्किट ब्रेकर्स। और इसके कंस्ट्रक्शन में मेनली जो पार्ट्स होते हैं वो एक तो होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, और एक आर्क शील्ड होता है जो कि प्लेस्ड होता है आपका आर्क इंटरप्टिंग चैम्बर में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो देख रहे हो आप, ये है आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। ये जो देख रहे हो आप, ये है आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, और ये है इंसुलेटिंग एनवलप, ये है एंड सील्ड। अब ये है सील्ड सपोर्ट फ्लेंज। ये जो दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं, ये दोनों क्या हैं, आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। इनके बीच में ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये है इसका, ये है आर्क। क्या है ये? आर्क होता है, और ये बेलोस सील्ड है, ठीक है, जो कि बहुत ही काफ़ी मजबूत होता है। अब ये जो है आप देख रहे हैं, ये है आपका मूविंग कॉन्टैक्ट। तो ये ओवरऑल जो सर्किट है आपका, ये आपका फॉर्म करता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन समझ लेते हैं। ये जो आउटर एनवलप है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, वो होता है ग्लास का बना हुआ, ताकि हम इस ग्लास एनवलप की मदद से जो एग्ज़ामिनेशन है ब्रेकर की, जो भी विजुअल एग्ज़ामिनेशन है वो कर सकें, ठीक है। आप बाहर से करने के लिए ही होता, चूँकि अब क्या होता है, अगर इस ग्लास सर्किट ब्रेकर, इसका जो ग्लास है वो अगर मिल्की हो जाए, बिकम्स मिल्की, मतलब उसके दूधिया आवरण आ जाता है उसके ग्लास पे, चूँकि उसका ओरिजिनली कलर क्या होता है, सिल्वर मिरर में होता है, सिल्वरी मिरर में होता है। अगर वो दूधिया कलर में हो जाए तो इसका मतलब यह है कि ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो अपने वैक्यूम को लूज़ कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, ये था इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब इसमें और आगे देखते हैं। इसमें जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है वो मूविंग कॉन्टैक्ट से अलग होता है। ये एक सर्किट ब्रेकर का वर्किंग है। तो जब भी एक आर्क शील्ड में, जो आर्क शील्ड है उसके अंदर जब भी ये मूव होता है तो उसके बीच में क्या होता है, दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होता है। तो जो प्रेशर है वैक्यूम इंटरप्टर का एट द टाइम ऑफ सीलिंग ऑफ इज़ अराउंड 10⁻⁻⁶ टॉरेंट को मेंटेन किया जाता है। जब मूविंग कॉन्टैक्ट्स जो होती हैं सर्किट ब्रेकर की, वो एक दूसरे से अलग होती हैं, और ये जो कितना होती हैं, अराउंड 5 mm to 10 mm का दोनों में क्या आता है, गैप आता है, डिस्टेंस आता है जब भी कोई इंटरप्ट होता है। ओके, तो जो मेटालिक बिलोज हैं वो क्या होती हैं, स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। तो ये जो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं ताकि उस मूविंग कॉन्टैक्ट्स को क्या करा सके, मूव करा सके। और इनका जो डिज़ाइन होता है वो मेटालिक बिलोज का इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज द लाइफ ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर डिपेंड्स अपॉन ऑन द एबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म्स द ऑपरेशन सेटिस्फैक्टरली। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये जो बिलोज हैं, ये जो बिलोज हैं इन शील्ड में, इनका ये जो है स्टेनलेस स्टील की होती हैं। तो इस पूरे के पूरे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का आपको फंक्शनिंग तभी इस एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा अगर ये बिलो सेल्स जो है वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो जब ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स अलग होती हैं तो आर्क प्रोड्यूस होता है। उस आर्क को इंटरप्ट करने के लिए हम वेपर यूज़ करते हैं, जो कि अन्य बाकी सभी इंटरप्टर्स क्या कहना चाहिए, सर्किट ब्रेकर से एफिशिएंट होता है। अब इसमें हम इसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं।
तो इसका जो वर्किंग होता है वो देखते हैं। जब भी आपका फॉल्ट प्रोड्यूस होता है सिस्टम में, दी कॉन्टैक्ट होती हैं ब्रेकर की, वो एक दूसरे से दूर जाती हैं ताकि करंट को क्या कर सके, इंटरप्ट कर सके, करंट को जीरो कर सके। इस उद्देश्य से कॉन्टैक्ट्स अलग होती हैं। तब क्या होता है, दोनों के बीच में एक आर्क, वोल्टेज प्रोड्यूस होने की वजह से एक आर्क प्रोड्यूस होता है, और क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। ठीक है, तो करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स जो हैं आर पुल्ड अपार्ट एंड टेम्परेचर ऑफ देयर कनेक्टिंग पार्ट्स विल बी हाई, वेरी हाई होता है। उनके कॉन्टैक्ट्स जो होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन होता है। ड्यू टू द आयनाइजेशन क्या होता है, आपका कॉन्टैक्ट स्पेस इज फिल्ड विद द वेपर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आयंस विच इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्टैक्ट मटेरियल। जो कॉन्टैक्ट मटेरियल होता है वो आयनाइज होके, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो आयनाइज होके क्या करता है, पॉजिटिव चार्जेस को रिलीज़ करता है, और ये जो वेपर्ड पॉजिटिव आयंस है वो दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में एक्यूमुलेट होते हैं। अब क्या होता है कि जो डेंसिटी है वेपर डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द आर्किंग, मतलब जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो करंट है उस पर डिपेंड करता है कि ये जो आयनाइज्ड वेपर है, ये जो वेपर है वो उसका डेंसिटी कितना होगा। तो जैसे जैसे आपका समय होता जाएगा तो आपका करंट कम होगा, तो ये जो डेंसिटी है वो भी वेपर की जो है कम होते जाएगी। ड्यू टू द डिक्रीजिंग मोड ऑफ द करंट वेव देयर रेट ऑफ रिलीज ऑफ वेपर फॉल, कम हो जाता है। आफ्टर दैट द करंट जीरो द मीडियम रीगेन्स, तो जो आपका जो मीडियम है, वेपराइज्ड मीडियम है, उसका स्ट्रेंथ जब करंट ज़ीरो हो जाता है तो फिर से बढ़ जाता है। तो ये था इसका वर्किंग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। अब इसमें जो और भी चीज़ें हैं जानने के लिए उनको समझते हैं। तो ये जो वैक्यूम आर्क रिकवरी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो वैक्यूम आर्क है उसका जो रिकवरी है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एक्सट्रीमली हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कि नहीं। जो हाई वैक्यूम है वो पोजेस करता है एक्सट्रीमली हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो एट जीरो करेंट द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड वेरी क्विकली एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज एस्टेब्लिश्ड वेरी क्विकली। क्योंकि अगर आपका आर्क जो है उसमें का करंट अगर कम है तो उसको बहुत जल्दी ही एक्सटेंड किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये वापस आपका क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वेपर मटेरियल जो है, वेपराइज्ड जो मेटल है विच इज़ लोकलाइज्ड बिटवीन द कॉन्टैक्ट डिफ्यूज्ड रैपिडली इन द एब्सेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो कॉन्टैक्ट मटेरियल है वो क्या करता है, वेपराइज्ड गैसेस को रिलीज़ करता है। अब ये जो आर्क इंटरप्शन होता है इसके बाद क्या होता है, रिकवरी स्ट्रेंथ फर्स्ट फ्यू माइक्रोसेकेंड्स फॉर एन आर्क करंट ऑफ 100 एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि